अब वक्त है चर्चा का। NFT पर हम ये चर्चा करने वाले। What is an NFT? The non-fungible tokens. Hello everyone, back again with a new video and today's video is all about NFT. क्या है NFT, क्या है fungible and non-fungible और NFT को कैसे क्रिएट किया जाता है with some examples। आज हम इस वीडियो में सब कुछ बात करने वाले हैं। So let's get started with what is NFT। सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। NFT stands for non-fungible tokens। अब टोकन को कर दो आप साइड और हम बात करने वाले हैं non-fungible के बारे में। तो डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। तो डेफिनेशन ये बोलता है कि NFT is a piece of information on blockchain that represent a proof of ownership या फिर certification of authenticity। अब इसका मतलब पूरा समझाने के लिए आपको पहले डिफरेंस जानते हैं हम नॉन फंजिबल और फंजिबल के बारे में, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे फंजिबल के बारे में। फंजिबल क्या होता है? फंजिबल इज समथिंग दैट इज इंटरचेंजेबल। फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम है, दो लोग जिनके पास 100 रुपए का नोट है। वैसे 100 रुपए का नोट मेरे पास भी है, मेरे पास बस 100 रुपए का नोट है भाई। हाँ, तो दो लोग के पास 100 रुपए का नोट है। राम के पास 100 रुपए का नोट है, श्याम के पास 100 रुपए का नोट है। तो क्या ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं इस नोट को? एब्सोल्युटली कर सकते हैं, क्योंकि राम को भी 100 रुपए में 20-30 समोसा ही मिलेगा और श्याम को भी 20-30 समोसे ही मिलेंगे, राइट, अगर एक दुकान से खरीदेगा तब। तो अगर दोनों को सेम समोसा मिल सकता है, इसका मतलब बात यह है कि दोनों का वैल्यू सेम है, इस दोनों 100 रुपए का, राइट। इसको हम बोलते हैं फंजिबल। इसका मतलब वैल्यू सेम है, सिमिलर है, कुछ भी खरीद सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, किसी को भी ले दे सकते हो। अब बात करते हैं नॉन फंजिबल के बारे में। तो फिर से राम और श्याम है। अब राम के पास ये 10 रुपए का नोट है और श्याम के पास ये 10 रुपए का नोट है, लेकिन राम के पास जो 10 रुपए का नोट है उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 786, मतलब जो सीरियल नंबर होता है उसमें लिखा है 786, और श्याम के पास जो नंबर है वो एक 11-11 नंबर है जिसका कुछ मतलब नहीं है। तो अब क्या होगा? क्या राम इस नोट से एक्सचेंज करेगा श्याम के साथ? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि 786 इस्लाम में एक लकी नंबर माना जाता है। मतलब राम को पता है कि अगर मैं किसी बंदे को ये पैसे बेचूंगा, ये नोट अगर किसी ऐसे इंसान को बेचूंगा जो कि एक इस्लामिक सोसाइटी से, इस्लामिक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो मुझे ज्यादा पैसा दे सकता है। क्योंकि अगर आप OLX में जाके चेक करोगे तो दीज नोट्स आर गोइंग इन 1 to 5 लाख रुपीज। मतलब मेरे पास इतना पैसा है, आप समझ लो, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो हाँ, तो ये नोट का वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका सीरियल नंबर जो है वो यूनिक है। इसी चीज को हम बोलते हैं नॉन फंजिबल। मतलब कि ये पूरे दुनिया में एक ऐसा ही 10 रुपए का नोट है जिसके ऊपर ये नंबर होगा सेम टू सेम, राइट। आगे में इसका 786 है, लास्ट में 505। ये एक ही ऐसा नोट बना है पूरी दुनिया में, राइट। अब क्या हो रहा है आप समझो, इसी चीज को हम बोलते हैं नॉन फंजिबल, राइट। और NFT के बारे में बात कर रहे थे, नॉन फंजिबल। अब ये टोकन क्या है? तो टोकन को समझते हैं कुछ इस तरह कि देखिए, अभी हमने बात किया फिजिकल वर्ल्ड का, मतलब नोट है, फिजिकल है, यू कैन टच दिस, यू कैन फील इट। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में इसको दर्शाने के लिए आपको एक डिसेंट्रलाइज या फिर ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ेगी, जो कि टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन, टोकन यहां पर दर्शाता है एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऐसा यूनिक क्रिप्टोग्राफिक वे जहां पर आप ये बोल सकते हो कि ये जो है वो मेरा है। आप ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल, अब हम आते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। तो डिजिटल वर्ल्ड में क्या क्या चीज हो सकता है? डिजिटल वर्ल्ड में आर्ट हो सकता है, आर्ट फॉर्म, वीडियो ऐसा हो सकता है, GIF हो सकता है। जैसे एक पेंटिंग के बारे में बात करें तो भारत माता का एक पेंटिंग है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया है। मोनालिसा के बारे में बात करें तो ये सब ऐसे ऐसे पेंटिंग है जो पूरे दुनिया में यूनिक है, एक ही पीस है, राइट। तो मान लीजिए ऐसा एक पेंटिंग है जो आपने बनाया है डिजिटल फॉर्म में, जो कि आपका खुद का पेंटिंग है। अब यहां पर आप क्या करोगे? आप कैसे बताओगे कि पूरे दुनिया में यूनिक है? तो आप क्या करोगे? आप यहां पे एक टोकन बना दोगे, और टोकन जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है बेसिकली, उसको आप ऐड कर दोगे अपने इस नॉन फंजिबल एसेट के साथ, जो कि ये बताएगा कि ये जो चीज है वो ऑथेंटिक है, वो आपने ही बनाया है पूरे दुनिया में और किसी के पास नहीं, राइट। तो होप्स आपको समझ में आ रहा होगा NFT क्या है। अब बात करते हैं क्रिएशन के बारे में। तो कैसे काम करता है ये NFT पूरा, राइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैंने एक आर्ट बनाया बहुत बढ़िया सा कृष्णा का, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा, हरे कृष्णा का मैंने एक बहुत अच्छा सा आर्ट पीस बनाया। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो एक इमेज के फॉर्म में हो सकता है, GIF के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो क्लिप के फॉर्म में हो सकता है, मान लीजिए हरे कृष्णा का कुछ म्यूजिक हो, मतलब किसी भी फॉर्म में जो कि ऑनलाइन आप डाल सकते हो उस फॉर्म में होना चाहिए, राइट, डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। तो आपने ये बनाया, पहला स्टेप। दूसरा चीज क्या करोगे? आप एक टोकन बनाओगे, एक ऐसा टोकन। तो टोकन क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था ब्लॉकचेन में, जाके सबसे पहले उसको देखो, उस वीडियो को। ऐसा होता है, टोकन बेसिकली कॉइन से अलग होता है। कॉइन एक खुद का ब्लॉकचेन होता है, ऐसे इथेरियम, लेकिन टोकन ऐसे होते हैं जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता, वो दूसरे के ब्लॉकचेन को यूज करता है, राइट। फॉर एग्जांपल, आप क्या करोगे? आप इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हो, आप सोलाना ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हो, कार्डानो को यूज कर सकते हो। इन ब्लॉकचेन को यूज करके आप एक टोकन बनाओगे।
अब टोकन के अंदर आप क्या क्या डालोगे? टोकन के अंदर आप डालोगे टोकन का नाम, टोकन का सिंबल, टोकन का एक यूनिक हैश डालोगे। चौथा चीज डालोगे उस आर्ट का लिंक, जो मार्केट प्लेस में आपने डाला है उसका लिंक, राइट। तो ये आप 4 चीज क्या करोगे? डालोगे उस टोकन में और एक टोकन बनाओगे और इस टोकन को आप अटैच कर दोगे अपने नॉन फंजिबल एसेट के साथ। तो ये बन गया NFT और इस NFT को आप डाल दोगे एक मार्केट प्लेस के ऊपर बेचने के लिए। अब जैसे बायर है, बायर आएगा, बायर आपके पास आकर के इस टोकन को खरीदने के बाद क्या हो गया कि लेट्स से किसी ने 1 लाख रुपए में खरीदा, तो 1 लाख रुपए मुझे तो मिल जाएंगे। अब उस बंदे को ब्रैग करने का मौका मिल जाएगा कि हाँ भाई मैंने पहला पेंटिंग खरीदा है नीतीश का, मतलब ये पहला लॉर्ड कृष्णा का जो पेंटिंग है वो मैंने खरीदा है, राइट। तो वो ये बोल सकता है उन्होंने पैसे दे दिए मुझे पैसे मिल गए। अब मैं यहाँ पे रॉयल्टी प्रोग्राम के साथ भी काम कर सकता हूं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए फर्स्ट बायर ने खरीदा 1 लाख रुपए में। अब ऑब्वियस सी बात है वो जो बायर है, पहला बायर, वो उस पेंटिंग को तो प्रॉफिट बना के बेचेगा। तो वो अगर मान लो 2 लाख रुपए का किसी को पेंटिंग बेचता है तो वो 2 लाख रुपए का 10% मुझे मिलेगा। जितने बार वो पेंटिंग बिकता है, जितने बार वो बंदा बेचता है या फिर बिकते रहेगा, उतने बार मुझे 10% या फिर 5% या फिर जितना भी परसेंटेज है वो मुझे मिलते रहेगा रॉयल्टी प्रोग्राम के साथ। सो बेसिकली NFT एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जहां पर कोई भी आर्टिस्ट है एक कुछ भी चीज यूनिक बनाते हैं तो उसको आप मार्केट प्लेस में बेच सकते हो, एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, राइट। सो अब बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। 2-3 एग्जांपल मैं देता हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल दूंगा मैं ट्विटर के फाउंडर के बारे में जिनका नाम है जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी ने अपना एक सबसे पहला उन्होंने ट्वीट किया था उसको NFT बना के उन्होंने बेचा है। दूसरा है NBA टॉप शॉट्स, जहां पर NBA जो बास्केटबॉल है उनका जो भी शॉट्स लेते हैं, अच्छे शॉट्स, अच्छे क्लिप्स होते हैं जो NFT बना करके बेचा जाता है। उसके बाद है क्रिप्टो पंक जो कि पिक्सल आर्ट बेचते हैं ऑनलाइन। उसके बाद है बीपल ने अपना आर्ट $69 मिलियन में बेचा था। मतलब आप समझ सकते हो $69 मिलियन जो कि बहुत ज्यादा होता है, राइट। सो बेसिकली इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, मे बी इसलिए लोग ऐसे खरीद रहे हैं, इतना पैसा देके खरीद रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी है कि फिजिकली आप देख नहीं पा रहे हो इस चीज़ों को। फिजिकल देखते हो तो लगता है कि हाँ कुछ तो है आपके पास जो आप खरीद के लेके आ रहे हो, बट यहाँ पर ये डिजिटली अवेलेबल है और don't know what exacct value that particular asset or particular digital asset holds, right? So एक चीज थोड़ा विवाद चल रहा है लोगों में बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं एक टिप के बारे में। मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रखा है आपके लिए एक वीडियो जो कि है मेटावर्स। मैंने आपको बताया था मेटावर्स में लोग कपड़े पहन करके घूमने वाले हैं, नए नए ब्रांड स्पेक्स पहनेंगे, शो ऑफ करेंगे, बेल्ट्स पहनेंगे, घड़ी पहनेंगे, बहुत सारी चीजें उनके पास एसेसरीज होंगे। तो अगर आप एक फैशन डिजाइनर हो, अगर आपके पास एक हुनर है कि आप ऐसे ऐसे चीजें डिजाइन कर सकते हो तो आप ये सब डिजाइन करके मेटावर्स में बेच सकते हो, आप NFT मार्केट प्लेस में बेच सकते हो और लोग उसको मेटावर्स में पहन के घूमेंगे, राइट। सो याद रखिएगा NFT एंड मेटावर्स गोज हैंड इन हैंड। मतलब जो भी कॉइन NFT में यूज होने वाला है वो कॉइन मेटावर्स में भी ऑटोमेटिकली यूज होगा, राइट। सो बात करेंगे इसके बारे में और भी ज्यादा है। आई कम बैक विद टॉप 5 कॉइन्स जो कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इट विल बी लाइकली टू बूम एंड मेक यू रिच, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्लीज हिट दैट बेल बटन। ये बोलना था, ये मैं पहले वीडियोस में बोलता नहीं था बट ठीक है, वो वाला बेल बटन जरूर दबाइएगा क्योंकि यार नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थोड़ा व्यूज बढ़ाओ यार। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।